अभी रिसेंटली मैंने ये वाली वीडियो बनाया था और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक भाई ने मेरे ऊपर बहुत ही उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाए, जैसे तुम्हारा ये वीडियो बिल्कुल वेस्ट है, तुम लोगों को मिसलीड कर रहे हो, तुम्हें लोगों को सॉरी बोलनी चाहिए, कुछ इस तरीके के बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने लगाए। वो चैट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी उनका नाम मैं हाइड कर दूंगा और मैं खुद भी नहीं लूंगा, सो दैट मैंने चाहता हूँ कि उनका नाम रिवील हो जाए। बट हाँ, कुछ इस तरीके के एलिगेशंस थे और इसके पीछे का रीजंस था उनका कंफ्यूजन, जो कि मैंने पूरी कोशिश क्लियर करने की एंड आई होप कि उनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एट द एंड मुझे लगता है कि हो गया है, बाकी उनका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मुझे नहीं पता। बट इस वीडियो का पर्पस है वो सारे कंफ्यूजन जो इन भाई को था वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, सो दैट किसी और को फिर ये कंफ्यूजन ना हो जाए और फिर वो भी मेरे ऊपर कुछ इस तरीके के एलिगेशंस लगाने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और इसलिए वो सारे कंफ्यूजन्स उनके कमेंट्स को पिक करके हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उस भाई का सबसे पहला कंफ्यूजन है और सबसे पहले वो कमेंट करते हैं कि अपनी नॉट डिजिटल में 9.2 mm की ड्राइवर है, ना कि 14 mm की। अब इसको क्लियर करने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो अभी मैंने गूगल के ऊपर में दो अलग टैब्स को ओपन किए हुए हैं, दोनों में ही OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। ठीक है, पहले वाले में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है OnePlus Nord Wide Earphone 3.5 mm, डिजिटल नहीं लिखा है, लेकिन आप बर्ड्स की डिजाइन ध्यान से देखिए, ये है डिजिटल वाला वर्जन, मतलब लेटेस्ट वर्जन OnePlus Nord की। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले पेज पे जाएं तो यहाँ पे भी लिखा है OnePlus Nord Wide Earphone, लेकिन आप इसके बर्ड्स की डिजाइन देखिए, ये डिफरेंट है और ये है अपना ओल्डर वर्जन OnePlus Nord की। ठीक है, अभी अगर हम OnePlus Nord ओल्डर वर्जन वाले ईयरफोन में नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ऑडियो में ड्राइवर्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें 9.2 mm की ड्राइवर यूज किए गए हैं ओल्ड वाले वर्जन में। लेकिन अगर हम लेटेस्ट वर्जन वाले में जाए OnePlus Nord डिजिटल में, बेसिकली ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, कि दोनों में OnePlus Nord Wide Earphone लिखा हुआ है, तो इसमें डिजिटल कौन सा है कैसे समझ में आएगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। बस आप बर्ड्स के डिजाइन ध्यान से देखो। ठीक है, अब अगर हम इसमें नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पर लिखा है कि द ईयरफोन यूज लार्ज साइज डायनामिक ड्राइवर्स। यहाँ तक आपने देख लिया। अब चलते हैं Amazon के ऐप के ऊपर, बिकॉज मैंने यहीं से ऑर्डर किया था अपना OnePlus Nord डिजिटल को। ठीक है, हम अपने ऑर्डर पे चलते हैं, OnePlus Nord डिजिटल। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया था अपना OnePlus Nord डिजिटल को और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट परचेज ऑन 6 जुलाई 2025। ठीक है, अभी अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेंशन है कि ईयरफोन यूज लार्ज साइज डायनेमिक ड्राइवर्स। अगेन साइज कितनी है नहीं मेंशन है, सिर्फ लार्ज साइज की डायनेमिक ड्राइवर को यूज किया गया, उसे इतना ही मेंशन है। लेकिन यहाँ पर भी जब हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप टाइटल इसकी देख सकते हो, लिखा है OnePlus Nord Wide Earphone, अगेन डिजिटल नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम इसके जाते हैं रेटिंग्स के ऊपर। अब आप यहाँ पर फोटोज देखो, इस फोटो को देखो, क्या लिखा है OnePlus Nord डिजिटल। आप दूसरा कोई भी और फोटो देख लो, देखो इस पे भी देख लो OnePlus Nord डिजिटल, यहाँ पे भी देख लो OnePlus Nord डिजिटल। तो आप जितने भी देखोगे इसमें हर जगह OnePlus Nord डिजिटल है बॉक्स के ऊपर मेंशन। बट हाँ, कहीं पे भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट या Amazon कहीं पे भी डिजिटल नहीं मेंशन है, हर जगह OnePlus Nord Wide Earphone लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे में कंफ्यूजन बनता है। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पक्का क्लियर हो गया हो कि अपनी OnePlus Nord डिजिटल ईयरफोन कौन सी है एंड OnePlus Nord Wide Earphone कौन सी है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अपनी OnePlus Nord Wide Earphone में आपको 9.2 mm की ड्राइवर मिलती थी और अपनी OnePlus Nord डिजिटल के अंदर में साइज कहीं पे भी मेंशन नहीं, बस लिखा है कि भाई लार्ज साइज के डायनेमिक ड्राइवर्स को यूज किया गया है। और ऑनेस्टली यही बात मुझे भी पता था इस वीडियो को बनाने से पहले। इस वीडियो को बनाने से पहले OnePlus Nord डिजिटल की मैंने जितने भी वीडियोस बनाए सब में मैंने खुद यही बोला है कि इस फोन में लार्ज साइज डायनेमिक ड्राइवर को यूज किया गया है, ड्राइवर साइज कहीं पे भी मेंशन नहीं है। लेकिन फिर इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आता है कि चलो एक बार इसका यूजर गाइड पढ़ लेते हैं, मे बी वहाँ मेंशन होगा। और वही हुआ, वहाँ पर मेंशन है कि इस फोन में 14.2 mm की डायनेमिक ड्राइवर्स को यूज किया गया है। वैसे ये चीज मैं आपको खुद अभी बॉक्स को ओपन करके दिखाऊंगा अपने। लेकिन जैसे ही मैंने ये पढ़ा उसके तुरंत बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही एक भाई का कमेंट भी आया और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि भाई OnePlus Nord डिजिटल के यूजर गाइड को पढ़िए, वहाँ पर डायनेमिक कितने साइज की ड्राइवर है वो मेंशन है। और अब चलिए इस ईयरफोन को मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ इस ईयरफोन में यूजर गाइड के अंदर में ड्राइवर साइज मेंशन है। तो भाई लोग, ये है अपना OnePlus Nord डिजिटल Wide Earphone 3.5 mm। आप यहाँ पे देख सकते हो Nord डिजिटल, तो यही मैंने ऑर्डर किया था। वैसे पीछे की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे मेंशन है OnePlus Nord Wide Earphone 3.5 mm। अगेन यहाँ पर डिजिटल नहीं लिखा हुआ है। और अगर आप थोड़ा और क्लोज देखोगे नेट क्वांटिटी में, बॉक्स के अंदर में क्या क्या कॉन्टेंट्स है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे भी लिखा है कि 1 यूनिट OnePlus Nord Wide Earphone 3.5 mm। अगेन डिजिटल यहाँ पर भी नहीं लिखा है। खैर, अब करते हैं इसको ओपन। ऑलरेडी मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया था तो सब कुछ ओपन ही है, सील वगैरह ब्रेक्ड है। और इसको बाहर करते हैं।
इसमें है अपना ये यूजर गाइड। यहाँ पे भी देखोगे तो डिजिटल नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पेसिफिकेशंस में स्पीकर साइज 14.2 mm, ठीक है। स्पीकर साइज मतलब ये होता है ड्राइवर साइज। तो आप अच्छे से देख लो भाई, 14.2 mm की ड्राइवर मिलती है आपको OnePlus Nord डिजिटल के अंदर में। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि OnePlus Nord डिजिटल ईयरफोन के ड्राइवर साइज के रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन है वो पक्का क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा एंड आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं भाई के नेक्स्ट कंफ्यूजन के ऊपर। और अब भाई का नेक्स्ट कंफ्यूजन है कि नॉट डिजिटल नाम का अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल नाम से तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है भाई। मतलब अगर आप OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट में देखो, मैंने दिखाया ही आपको, हर जगह मेंशन है कि OnePlus Nord वायर ईयरफोन। डिजिटल कहीं पे मेंशन ही नहीं है, ऐसे में तो कंफ्यूजन बनेगा ही। लेकिन आप अगर बर्ड्स के डिज़ाइन को देखो, जैसे मैंने बताया दोनों के डिफरेंट डिज़ाइन है, वहाँ से आप समझ सकते हो कि कौन सा डिजिटल है और कौन सा नॉर्ड वाई ईयरफोन है। और आप रेटिंग्स वगैरह भी अमेजोन के ऊपर देख ही रहे हो, वहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि डिजिटल वाला डिलीवर हो रहा है जब लोग ऑर्डर करें OnePlus Nord वाई ईयरफोन को। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अब इसी कन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हुए भाई मुझे कह रहे हैं कि 14 mm का ड्राइवर, भाई आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 500 रुपए में 14 mm का ड्राइवर फूंक दिया हो। बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आई थिंक उनको इन्फॉर्मेशन होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन जितना मुझे याद है Zebronics ZBUS 30 एंड Zebronics ZBUS 30 200 रुपये के अंदर आती है। और अपनी पोर्थोनिक्स कोंच थीटा ए ये भी 300 रुपये के आसपास में आती है। ठीक से मुझे याद नहीं, मैं ऊपर नीचे प्राइसेस हो सकते हैं, बट इन दोनों में 14 mm की ड्राइवर, जितना मुझे याद है पोर्थोनिक्स कोंच थीटा में एग्जैक्टली 14.2 mm की ड्राइवर यूज किया गया है। 200-300 रुपये में भाई मिल जाता है 14 mm की ड्राइवर। ये तो फिर भी 500-600 में आती है। तो मुझे लगता है भाई को मैं अल्टीमेटली इतना ही बोलूँगा और हर किसी को बोलूँगा कि भाई आप लोग कुछ भी बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एज ए क्रिएटर बहुत मेहनत लगती है कि कंटेंट के ऊपर में आपको नहीं पता, और घर के सिचुएशन बैकग्राउंड में जो चलते हैं वो तो चलते ही हैं, वो तो पूछो ही मत। तो ये हालत है हमारा, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करो, थोड़ा ढंग से बोला करो एटलीस्ट। ठीक है, आप पूछो, कन्फ्यूजन से आप पूछो, मैम मैं यहाँ पर हूँ क्लियर करने के लिए, क्लियर करूँगा, बट थोड़े से तरीका चेंज करो, थोड़ा अच्छे से बात किया करो तो हमें भी अच्छा लगेगा। कंफ्यूजन होना कॉमन है, नॉर्मल है, कोई बात, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ कंफ्यूजन थे भाई को, एंड इस कंफ्यूजन की वजह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और वो मेरे ऊपर बरस गए। खैर कोई बात नहीं, आई होप कि इस वीडियो के बाद तो उनका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर ऐसे डाउट्स आपके भी माइंड में तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूंगा एंड आपके डाउट्स एंड कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।